ईरान और अमेरिका जंग में बड़ा मोड़, आज ही हो सकता है सीज फायर का ऐलान। अमेरिका और ईरान डील के करीब पहुंचे। अमेरिका और ईरान जंग के खत्म होने का इंतजार पूरे विश्व पर है, क्योंकि हर देश कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। हर कोई चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब इसी कड़ी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ होने वाली संवेदनशील वार्ताओं में शामिल होने के लिए स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। बैक चैनल बातचीत का लेवल सीधे मुलाकातों तक पहुंचने की स्थिति में वेंस कमान संभालेंगे। मौजूदा वक्त में ये वार्ता राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जैरेड कुशनर के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आज ही सीज फायर का ऐलान हो जाएगा, यानी कि 7 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान संभव है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि इस बातचीत के बदले में ईरान की तरफ से क्या प्रस्ताव या शर्तें रखी जा सकती हैं। अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गुपचुप तरीके से आगे बढ़ा रहा है, जिससे सीधे संवाद की स्थिति बनाई जा सके। बातचीत करने वालों को इस बात की उम्मीद कम है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की उस मांग को मानने के लिए झुकेगा, जिसमें उन्होंने 7 अप्रैल की डेडलाइन से पहले हॉर्मुज को फिर से खोलने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे अमेरिका के लिए जंग को और तेज करते हुए ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट को निशाना बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने 2 बार ईरान के साथ डील के लिए डेडलाइन तय की। उन्होंने कहा था अगर ईरान के नेता उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उस देश पर बमबारी करेंगे, और फिर उन्होंने वाकई में सैन्य कार्रवाई की। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अगर मीडिएटर्स के जरिए चल रही संपर्क सीधे बातचीत की ओर बढ़ते हैं तो यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानी प्रतिनिधियों के साथ संभावित सीधी बातचीत में हिस्सा लेंगे। वेंस तैयार बैठे हैं। अगर बैक चैनल बातचीत ईरानी अधिकारियों के साथ सीधी मुलाकात के स्तर तक पहुंचती है तो वो ईरान के साथ संवेदनशील बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। इस चरण में यूएस के विशेष राष्ट्रपति दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी नेता के दामाद जैरेड कुशनर ईरान के साथ बातचीत में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो वेंस को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे पहले यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें वेंस और विटकॉफ भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन ना तो उसके लिए ईरान हामी भरने को तैयार है और ना ही अमेरिका। पाकिस्तान ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। इसमें तुरंत सीज फायर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का जिक्र है। सीज फायर के बाद 15 से 20 दिनों में व्यापक और स्थायी समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से संपर्क में रहे। समझौते को लेकर इस्लामाबाद में आमने सामने की अंतिम बातचीत होगी। हालांकि ईरान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। तेहरान सहित ईरान के प्रमुख शहरों पर हमले किए गए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए इजराइल में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। अब देखना होगा कि बातचीत की ये स्थिति कहां तक पहुंचती है और क्या वाकई आज अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में सीज फायर होता है। अगर ये सीज फायर होता है तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी।